हेलो डेवलपर, दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। सो भाई, जैसे कि आप सबको पता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम अपनी टू डू ऐप के अंदर एडिट की फंक्शनैलिटी कैसे बना सकते हैं, और हमने उस चीज़ को बना भी लिया था और सीख भी लिया था। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गाइस कि हम यहाँ पर हमारा एक डिलीट का बटन था, हम डिलीट की फंक्शनैलिटी कैसे बना सकते हैं और कैसे हमारी एक टू डू टास्क की जो लिस्ट है उसमें से लिस्ट एक एक आइटम को हम डिलीट कर सकते हैं बेस्ड ऑन इंडेक्स। ठीक है, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ गाइस, हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर है हमारी टू डू लिस्ट। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ भी, ये हमारे पास ऐड होता है। अब हमें क्या करना है, इसके डिलीट बटन पे क्लिक होते ही हमें इस आइटम को डिलीट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा जूम हो गया गाइस, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से दिख रहा होगा। सबसे पहली चीज़, हमारा ये बटन है डिलीट का, इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसके क्लिक पे हमारी फंक्शनैलिटी वर्क करेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं डिलीट टू डू, एक फंक्शन डिलीट टू डू बनाया हमने। इसके अंदर गाइस सेम हम इंडेक्स भेजेंगे, जो भी हमारी LI के ऊपर क्लिक होगा उसका हम इंडेक्स पास करेंगे। अब यही चीज़ को हम ऊपर लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट, देन पेस्ट हमारा टू डू लिस्ट, देन हम एरो फंक्शन बनाएंगे गाइज। यहाँ पे एरो फंक्शन बनाने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, हम इंडेक्स लेंगे, जो भी हमारे पास इंडेक्स आ रहा होगा। ठीक है जी। सब उसके बाद हम सबसे पहली चीज़ करते हैं, यहाँ पे हम एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ कंडीशन में हम चेक करेंगे कि भाई साहब आपके पास जो इंडेक्स है वो नॉट डबल इक्वल टू नल, मतलब वो हमारे पास नल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, नल नहीं होगा। देन उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, हम बनाएंगे लेट डिलीटेड टू डू। डिलीटेड टू डू नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया है। इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारी जो टू डूज है उस टू डूज के ऊपर हम एक फिल्टर फंक्शन चलाएंगे। मैंने आपको वीडियोस में कई में बता रखे हैं फिल्टर फंक्शन हम कैसे चलाते हैं, सेम वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। हम यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाएंगे, और फिल्टर फंक्शन में गाइस हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक वैल्यू आती है और एक इंडेक्स आता है। अभी हमारे केस में क्या है, जैसे हमारी वैल्यू होती है डेटा, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू मिलेगी, देन आई के अंदर मिलेगा हमें इंडेक्स, जो भी हमारा इंडेक्स होगा। ठीक है जी, वो इंडेक्स हमें यहाँ पर मिलेगा। अब हमारा काम क्या है कि जो भी हमारा सेम इंडेक्स पर क्लिक होता है वो इंडेक्स को हम शो ना, वो डिलीट कर दें, बाकी हमारा चलता रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा जो इंडेक्स है, हम इंडेक्स के बेस पे काम करेंगे। जो हमारा इंडेक्स है वो नोट डबल इक्वल टू हमारा जो ऊपर से इंडेक्स आ रहा है उसके होना चाहिए। बस सिर्फ इतना सा ही हमने काम करना है। और अगर आप देखो इसके अंदर हमारे पास डेटा नाम का वेरिएबल है जो ये यूज ही नहीं हो रहा वैल्यू, तो हम यहाँ पर अंडरस्कोर लगा सकते हैं ब्लैंक, जिससे कि इसको पता लग जाएगा, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके बाद हमारे इस पे चल जाएगा। देन इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल हमने क्या करना है, सेट टू डूज के अंदर जाकर हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिलीटेड टू डू को पास कर देंगे। बस जी, हमारा काम खत्म। बस इतना ही काम था गाइज हमारा यहाँ पर करने का। अब अगर हम इसको चेक करें तो हमारे पास ये है, अगर हम इस पर डिलीट पर क्लिक करते हैं तो इसने हमें एक एरर दिया मैप फंक्शन का। वो एरर क्यों दिया इसने गाइज, अगर हम चेक करें फटाफट से, हमारा हम करते हैं इसको सेव। ये बोल रहा है डिलीटेड टू डू इज असाइन नेवर बी यूज्ड। ओके, हमने यहाँ पर क्या किया, डिलीटेड टू डू पहले यूज़ किया हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं कि आपका नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, DEL लिख के देन हम इसमें इसको पास कर देते हैं। अब हमारा ये वर्किंग में आ गया है। तो गाइज अब अगर हम देखें इसको, फर्स्ट मैंने लिखा अर्जुन, हमने ऐड टास्क किया, सेकंड हमने किया यहाँ पर टेस्टिंग, दो हो गए हमारे पास, एक थर्ड हम कर देते हैं और जिसमें हमने लिख दिया टेस्ट। हमने ये तीन चीज़ें करी। इन तीन चीज़ें करने के बाद अगर हम सबसे पहले टेस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डिलीट पर अब क्लिक करेंगे। सो गाइस आप देखिए कि हमारी डिलीट की फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है। इससे क्या हो रहा है, मतलब जो इंडेक्स हमारा इक्वल टू मैच होता है, ये उस इंडेक्स को छोड़ के बाकी सारी टू डू लिस्ट को हमारे पास यहाँ पर भेज रहा है, और वो टू डू लिस्ट हमें मिल रही है। अब यहाँ पर ईजिली आप देखोगे कि हमारी डिलीट की फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है। अब अगर हम देख लें अगेन टेस्ट, हम सारी चीज़ें करके देख लेते हैं। एक बार टेस्ट हो गया, टेस्टिंग हो गया, देन हमारे पास आ गया कोडिंग। हमने ये तीन चीज़ें की। सेव का ऐड का काम हमारा सही चल रहा है। अब हम एडिट करना चाहते हैं, अगर टेस्ट है हमारा, टेस्ट को हमने लिख दिया टेस्ट पेपर, हमने इसको सेव किया तो आप देख सकते हो कि हमारा टेस्ट पेपर हो गया। मतलब हमारी एडिट की फंक्शनैलिटी भी सही चल रही है। टेस्टिंग डाटा हमारी एडिट सही चल रहा है।
देन अगर हमने डिलीट करना है तो हम डिलीट की फंक्शनैलिटी भी वर्क कर रही है। सो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इसमें सीखा होगा कि आप किस तरह से अपनी एडिट, डिलीट और अपडेट की फंक्शनैलिटी को बना सकते हो, वो भी बहुत ईजिली। बाकी गाइज अब हमने ये किया है, अब इसके अंदर सिर्फ एक इशू रह गया हमारा कि अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारा ये क्लियर हो जाता है। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे अब नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि हम लोकल स्टोरेज का कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारी ये चीज़ें ना रिमूव हों जब भी हम पेज को रिफ्रेश करें। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।